उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माणों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति लगातार जारी है। ताजा मामला जो है वो बागपत जिले के बड़ौत तहसील का है, जहां पर ग्राम बोपुरा में बिना अनुमति बनाए जा रहे अवैध मस्जिद और मदरसे पर प्रशासन का पीला पंजा गरजा है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। अवैध निर्माण पर चला पीला पंजा। बागपत में अवैध मस्जिद मदरसे पर चला बुलडोजर। बिना अनुमति निर्माण पर सरकार का सख्त एक्शन। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ढाया गया अवैध ढांचा। बागपत के बोपुरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रशासनिक अमला भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा। दरअसल शासन को इस निर्माण के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसके बाद प्रशासन ने इसकी जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि मुजफ्फरनगर के बुडाना निवासी शौकीन द्वारा मस्जिद, मदरसा, इस्लामिया, सबीलुल फलाह के नाम से ये निर्माण कराया जा रहा था। जब प्रशासन ने इनमें से जुड़े वैधानिक दस्तावेज और अनुमति पत्र मांगे तो संचालक कोई भी पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सका। इसके बाद जिलाधिकारी अस्मिता लाल के निर्देश पर टीम ने सख्त रुख अपनाया। कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। देखते ही देखते प्रशासनिक मुस्तैदी के बीच अवैध ढांचे पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया। बागपत की इस बड़ी कार्रवाई ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि बिना अनुमति और अवैध दस्तावेज पर योगी सरकार का बाहुबली एक्शन रुकने वाला नहीं है। जिला प्रशासन ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि जिले में गैर कानूनी तरीके से होने वाले किसी भी निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10 के लिए। तो बागपत का ये पूरा मामला है, जहां पर अवैध निर्माण पर प्रशासन का पीला पंजा जो है वो चला है। और बता दें आपको कि यहां पर योगी सरकार का अवैध निर्माण को लेकर जो बड़ा बयान सामने आया था, उसके तहत लगातार जो है जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। बिना अनुमति जो है ये निर्माण किया जा रहा था, जिसके बाद दस्तावेज मांगने पर दस्तावेज यहां से नहीं मिले और कार्रवाई यहां पर की गई है। प्रशासन की दो टूक और योगी सरकार का अवैध निर्माणों पर बड़ा एक्शन लगातार जारी है। बता दें आपको कि बागपत में अवैध निर्माण पर ये बुलडोजर चला है। बागपत में अवैध मस्जिद, मदरसे पर प्रशासन का ये बुलडोजर चला है। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि बिना अनुमति निर्माण पर सरकार का ये सख्त एक्शन जो है वो देखा गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ढहाया गया है अवैध ढांचा और इस दौरान पुलिस बल की तैनाती देखी गई। बागपत में अवैध मस्जिद, मदरसे पर प्रशासन ने ये पूरी कार्रवाई की है। और ये भी आपको बता दें कि प्रशासन की दो टूक, कानून से ऊपर कोई भी नहीं होता है। योगी सरकार का अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है और उसी क्रम में बागपत में अवैध मस्जिद और मदरसा जो है वो ध्वस्त किया गया। इस दौरान पुलिस बल की तैनाती देखी गई। भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ ये कार्रवाई की गई है। और ये भी जानकारी इस दौरान निकलकर सामने आई है कि पहले जो है वो कागजात मांगे गए, कागजात ना मिलने पर ये कार्रवाई की गई है। तो आप तक की जानकारी पहुंचा दें, उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति लगातार जारी है। ताजा मामला जो है वो बागपत जिले के बड़ौत तहसील का है, जहां पर ग्राम बोपुरा में बिना अनुमति बनाए गए अवैध मस्जिद और मदरसे पर प्रशासन ने पीला पंजा गरजाया है। उत्तर प्रदेश के बागपत की ये खबर है, जहां पर अवैध निर्माणों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये कार्रवाई की गई है। और ये भी जानकारी आपको देते चले कि मस्जिद और मदरसे पर ये कार्रवाई की गई है। अवैध निर्माण ये बताया जा रहा था, जिसके तहत प्रशासन ने कार्रवाई की है। और इस दौरान ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि इससे पहले, इस निर्माण को ध्वस्त करने से पहले प्रशासन ने कागजात मांगे थे। कागजात ना दिखाने पर ये अवैध ढांचा जो है वो ढहा दिया गया। प्रशासन की दो टूक है कि कानून व्यवस्था से ऊपर कोई भी नहीं है। तो लगातार इस पूरे मामले के तहत जो है वो कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की जा रही है। अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है और उसी सिलसिले में बागपत की तस्वीर आप तक पहुंचा रही है, जहां पर अवैध मदरसा, मस्जिद पर ये कार्रवाई की गई है। प्रशासन का पीला पंजा यहाँ पर गरजा है। ये भी जानकारी निकलकर इस दौरान सामने आई है कि पहले इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने से पहले कागजात मांगे गए थे निर्माणकर्ता से, लेकिन
और उसकी ओर से कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति लगातार जारी है। ताजा मामला बागपत जिले के बड़ौत तहसील का है, जहां पर ग्राम बोपुरा में बिना अनुमति बनाए जा रहे अवैध मस्जिद और मदरसे पर प्रशासन का पीला पंजा जो है वो गरजा है। आपको ये भी बताते चले कि डीएम के निर्देश पर राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस फोर्स के साथ यहां पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया, अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। और इसी के साथ ये संदेश उत्तर प्रदेश में दिया गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है और एक बार फिर से बागपत में ये कार्रवाई सामने आई है, जहां पर अवैध मस्जिद और मदरसे पर कार्रवाई की गई है, क्या कुछ जानकारी? जी मनीषा जी, मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद और वाराणसी के बाद में बागपत जनपद में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। उनके आदेश पर जिस तरह से अवैध मदरसों और मस्जिदों पर कार्रवाई हुई है वो बागपत जनपद में भी हुई है। बागपत जनपद के दोगट थाना क्षेत्र में एक बोपुरा गांव पड़ता है। यहाँ पर एक अवैध रूप से मस्जिद और मदरसा बनाया गया था, जिस पर पीले पंजे को द्वारा उसको ध्वस्त किया गया है। जिसके बाद में प्रशासन ने और भी जगहों पर जो कार्रवाई के लिए है उनको भी चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल अमित, जिस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, तो क्या ये कार्रवाई करने से पहले, अवैध मदरसे को ध्वस्त करने से पहले किसी तरह का नोटिस दिया गया था निर्माणकर्ताओं को जगह खाली करने को लेकर? जी, जैसे मैं आपको बता दूं, ये मदरसा जो है मदरसा इस्लामिया सबीलुल फलाह के नाम से है बोपुरा गांव में। इसको जो चलाने वाले हैं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील वाले हैं मोहम्मद शौकीन, वो इसको चला रहे थे। उनके द्वारा जो कहा गया है कि हमारे द्वारा इसमें कागजात भी प्रशासन को दिए गए थे, लेकिन जो प्रशासन द्वारा इसमें तर्क दिया गया है कि ये पूरी तरह से अवैध है। ना ही तो इसको अनुमति दी गई थी बनाने की, ना इसके संचालन के कोई कागजात इनके पास है। खासतौर से जो बात है इसमें देखने की, कृषि भूमि है जहाँ पर इसको कृषि क्षेत्र को तबाह करके, फसलों को तबाह करके ये बनाया गया था, जो प्रशासन ने इसमें तर्क दिया है। इसके कोई भी कागजात इनके पास में नहीं मिले हैं। जी बिल्कुल अमित, जिस वक्त ये कार्रवाई की जा रही थी तो वहां पर मौजूद लोगों की किस तरह से प्रतिक्रिया सामने आई? क्या किसी ने विरोध किया इसका? हालांकि प्रशासन और पुलिस अधिकारी वहां पे मौजूद थे। जो इसमें कार्रवाई की गई है प्रशासन के द्वारा, पहले इसमें जो मदरसा बनाया गया था, इस शुरुआत में जो इसमें जो तथ्य सामने आए हैं, काफी दिनों से मदरसा चल रहा था। इसके परिसर में अब फिलहाल जो निर्माण कार्य हो रहा था वो अवैध मस्जिद का किया जा रहा था, जिसके किसी भी तरह के साक्षात इनके कागजात इनके पास में मौजूद नहीं थे। जब प्रशासनिक अधिकारी वहां पे बुलडोजर लेकर वहां पे पहुंचे, समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए, धर्मगुरु इकट्ठा हुए, उन्होंने इसका विरोध भी किया कि हमें कुछ समय दीजिए, हमें कागजात उपलब्ध कराने। हालांकि प्रशासन और पुलिस की इतनी सख्त व्यवस्था थी कि किसी तरह का विरोध वहां पर नहीं होने दिया गया और बुलडोजर से पूरे इसको निर्माण को ध्वस्त किया गया है। बिल्कुल अमित, प्रशासन की ओर से किन दस्तावेजों और अनुमति की कमी पाई गई जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है? जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आई है कि वैध दस्तावेज उनके पास मौजूद नहीं थे। जी, सबसे पहले तो जो इसमें जो कागजात बताए गए थे कि पीडब्ल्यूडी द्वारा खास तौर से, और जो भूमि है इसमें जो तैयार की गई थी कृषि भूमि है, और इस कृषि भूमि को जो आवासीय बस्ती के रूप में दिखाकर इसमें काम किया गया था। जो बुढ़ाना के रहने वाले मोहम्मद शौकीन, इनके द्वारा जो पहले मदरसा संचालित किया गया बिना अनुमति के, कृषि भूमि को आवासीय भूमि में दर्ज कराने का, जबकि प्रशासन के पास में, इसके पास में कोई भी कागजात नहीं है कि ये कृषि भूमि आवासीय भूमि में दर्ज हो गई है। उसके बाद मस्जिद भी बनाई गई जिसकी कोई भी सूचना प्रशासन को नहीं दी गई, और अवैध रूप से यहाँ पर मस्जिद भी और मदरसे का काम काफी समय से चल रहा था, जिसको अभी प्रशासन ने ध्वस्त करने का काम किया है। बिल्कुल अमित, जिस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी इस दौरान वहां पर देखी गई है। बड़ा सवाल ये भी है कि कितने समय से ये अवैध निर्माण यहाँ पर था और क्या इससे पहले किसी तरह की नोटिस उन्हें दी गई थी?
जी, ये लगभग 7-8 सालों से ये जो है मोहम्मद शौकीन है, जो बुडाना तहसील के रहने वाले हैं। अभी इनके द्वारा यहाँ पर कोई सूचना प्रशासन को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। हालाँकि प्रशासन ने 1 महीना पहले भी इनको नोटिस दिया था और इनको कागज़ात जमा कराने के लिए कहे गए थे कि आपने जो कृषि भूमि है, इसको किस तरह से मदरसे और मस्जिद में तब्दील किया है, इसके कागज़ात जमा कराइए। इनके कोई भी कागज़ात अभी तक 1 महीने के नोटिस उपरांत भी अभी तक नहीं जमा कराए गए थे। अभी 3 दिन पहले ही पुलिस प्रशासन द्वारा भी इनको नोटिस दिए गए थे कि आप अपने कागज़ जमा कराइए या इसको खुद ध्वस्त कीजिए अगर कागजात नहीं है, अदरवाइज इसको प्रशासन इसको खुद ध्वस्त करने का काम करेगा। जब कागजात नहीं जमा कराए गए उसके बाद ही ये प्रशासन द्वारा एक्शन लिया गया है। बिल्कुल अमित, और जिस तरह से इस निर्माण को ध्वस्त किया गया, निर्माणकर्ता की ओर से क्या कोई बयान अभी तक जारी किया गया है? वो कह रहा था कि दस्तावेज हमारी ओर से दिए गए हैं, फिर प्रशासन जो कह रही है कि कोई भी वैध दस्तावेज हमें नहीं मिले। तो इस तमाम मामलों पर, तमाम पहलुओं पर जो निर्माण करता है उसकी ओर से क्या कोई बयान दिया गया? जी, जो इस मदरसे संचालक हैं मोहम्मद शौकीन, उनका तर्क है कि हमारे द्वारा इसमें जो प्रशासन को कागजात दिए गए थे, उनसे प्रशासन संतुष्ट नहीं था। खास बात यही थी कि जो कागजात ये देने की बात कर रहे हैं, वो आवासीय बस्ती के नहीं है। कृषि भूमि जिस पर कब्जा किया गया था अवैध रूप से, जिसको पहले मदरसा बनाया गया और फिर उसके परिसर में मस्जिद बनाई गई थी, उसके कोई भी कागजात इनके पास मौजूद नहीं थे, जिसके कारण प्रशासन इस कदम को उठाने पे मजबूर हुआ है। अमित, जिस तरह से आप बता रहे थे कि 8 साल पहले का ये मामला, उसी समय से यहाँ पर अवैध निर्माण चल रहा था, लेकिन तस्वीरों में हमने देखा कि निर्माण अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, काम चल ही रहा था। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, कितने समय पहले से ये संचालित था और क्या इस मदरसे में बच्चे पढ़ने भी आते थे? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया अमित के साथ, और आपको बताते चले कि बागपत की ये तस्वीर है जहां पर अवैध निर्माण पर प्रशासन का पीला पंजा गरजा है और यहां पर मस्जिद मदरसे को ध्वस्त किया गया है। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि पहले तो दस्तावेज इनसे मांगा गया, लेकिन वैध दस्तावेज नहीं मिलने के बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां पर प्रशासन की दो टूक भी अब इस पूरे मामले में सामने आई है कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं होता। योगी सरकार का लगातार अवैध निर्माण पर यह एक्शन जारी है।